नमस्कार दोस्तों, मैं कमल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल वन एफर्ट में, जिसका आपको इंतजार था कि काउंसलिंग की डेट कब आएगी। तो ये डेट आ चुकी है काउंसलिंग की। और ये जो काउंसलिंग है ये आपकी दो फेस में होगी। इस दो फेस में कितने राउंड होंगे, है ना, क्या क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट की जरूरत होगी उस टाइम, है ना, और किस तरीके से आपको प्रोसेस करना है, तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी इसमें। तो चलते हैं, जो लिस्ट आई है, जो नोटिस आया है आपका यूपीबीटी की तरफ से, यूपी जेई कब की तरफ से, उसके थ्रू चलते हैं कि कब कौन से राउंड की कब काउंसलिंग है। तो एक बार बात करते हैं हम लोग। तो ये जो नोटिस है ये आपका नोटिस यूपी जेई कप 2025 की तरफ से आया हुआ है। ये जो नोटिस है काउंसलिंग का है, और ये जो काउंसलिंग की अगर हम बात करें तो काउंसलिंग जो होगी वो आपकी दो फेज में होगी, यानी कि फेज वन, फेज 1। और फेज 1 में जो होगी उसमें तीन राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3। और अगर मैं बात करूं फेज 3 की, फेज 2 की, फेज 2 में दो राउंड होंगे, राउंड 4 और राउंड 5। तो इस तरीके से ये काउंसलिंग होगी। तो जो फर्स्ट राउंड है उसकी जो काउंसलिंग है, अब ये जो काउंसलिंग है ये केवल उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने ये टेस्ट को क्वालिफाई किया है, एंट्रेंस को क्वालिफाई किया है यूपी जेई कप 2025 को। तो जब हम बात करेंगे काउंसलिंग फर्स्ट की, फेज 1 की, और फेज 1 में राउंड फर्स्ट की, तो वो कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट राउंड चॉइस फिलिंग फॉर क्वालिफाइड कैंडिडेट्स ऑफ यूपी स्टेट्स, केवल यूपी स्टेट के स्टूडेंट्स होंगे उसमें। और फर्स्ट राउंड में जो है अपनी चॉइस फिल करेंगे। चॉइस फिल करने की डेट है 27 से लेकर के 2 तारीख तक, यानी कि 27 जून से लेकर के 2 जुलाई तक ये चॉइस फिलिंग होगी आपकी। तो चॉइस फिलिंग में आप जितना ज्यादा से ज्यादा चॉइस फिल करेंगे तो ये आपके लिए उतना अच्छा रहेगा। यहाँ पर आपको जो है नंबर ऑफ पॉलिटेक्निक्स मिलने का चांसेस मिलेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर ये है, इसकी डेट ये दे रखी है। अब क्या है कि जब आपने चॉइस फिल कर दिया, मान लीजिए चॉइस कुछ इस तरीके से फिल किया है आपने कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कानपुर को पहले नंबर पर दे दिया, उसमें दे दिया सिविल इंजीनियरिंग डाल दिया आपने। पॉलिटेक्निक मान लीजिए आपने मेरठ को दे दिया 2 नंबर, और वहां पर आपने इलेक्ट्रिकल को चूज कर दिया। तीसरे पर आपने दे दिया गोरखपुर, है ना, वहां पर आपने दे दिया कोई और ब्रांच, मान लीजिए ईसी। इस तरीके की अगर वहां पर कोई और ब्रांच दे दिए, तब वहां पर आप इस तरीके से फिल करेंगे, फिर उसके बेस पर आपको चॉइस फिलिंग में आपको मिलेगा। उसमें जब सीट अलॉटमेंट होगा, अब ये जब चॉइस फिल करने के बाद आप सीट अलॉटमेंट की तरफ जाएंगे। सीट अलॉटमेंट का मतलब है कि इसका रिजल्ट आएगा, जो आपने फिल किया है इसका रिजल्ट आएगा आपका 3 तारीख को भी है, 3 तारीख को आएगा। जब आपका रिजल्ट 3 तारीख को आएगा तो उसके बाद क्या है, जो फर्स्ट राउंड का ऑनलाइन जो हुआ है फ्रीज और फ्लूट का ऑप्शन होगा, सिलेक्शन फॉर ऑल कैंडिडेट्स एंड डिपॉजिट सिक्योरिटी प्लस काउंसलिंग फीस थ्रू देयर लॉग इन ऑनलाइन। तो इसमें आपको क्या करना होगा, इसमें आपको ये करना होगा कि जो आपका रिजल्ट आया है 3 तारीख को, जो सीट मिली है उसमें आपको या तो फ्रीज करना है या फिर फ्लोट करना है। फ्रीज का मतलब है कि आपने अपनी सीट को फिक्स कर दिया। मान लीजिए कि आपने फर्स्ट ऑप्शन भरा था कानपुर सिविल इंजीनियरिंग के लिए, तो वहां पर आपको सिविल इंजीनियरिंग कानपुर गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में आपको मिल गया एग्जाम्पल के तौर पर, तो फिर वहां पर उसको कर देंगे फ्रीज। लेकिन अगर आप उससे खुश नहीं है, आप चाह रहे हैं कि मुझे लखनऊ पॉलिटेक्निक मिले पहले नंबर पर, तो फिर क्या करेंगे, फिर उसको फ्लोट में छोड़ देंगे और फिर दूसरे उसके लिए काउंसलिंग सेकेंड राउंड के लिए आप फ्री हो जाएंगे। तो जैसे सेकेंड राउंड हुआ, फिर वहां पे यही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। तो पहले राउंड में आप फ्रीज कर देंगे, तो फ्रीज करने के बाद आपको 3250 रुपए की फीस आपको देनी होगी यहाँ पर। तो 3250 को 2 पार्ट में डिवाइड होता है यहाँ पर, 3000 प्लस 250, 250 ये काउंसलिंग की फीस है। और 3000 जो ये पैसे हैं, ये आपका जब एडमिशन होगा तो वो जो एडमिशन की फीस है, ये एनुअली फीस है, उसमें आपका एडजस्ट हो जाएगा। तो ये आपका बात होता है यहाँ पर 3 नंबर तक। अब क्या है कि ये प्रक्रिया कब तक चलेगी, ये प्रक्रिया 4/7 से लेकर के 6/7 2025 तक ये प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद क्या होगा कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई भी पॉलिटेक्निक मिल गया और वो फिक्स कर दिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट हेल्प सेंटर्स बनाए गए हैं, जिसका मैंने वीडियो बना दिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो मैंने
वहां पर यहाँ पर वीडियो बनाया है, उस वीडियो में जाकर के ये पता कर लेंगे कि आपके नियर बाई कौन सा हेल्थ सेंटर है। तो वहां पर जाकर के आप अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराएंगे। और क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर के जाने हैं उसके लिए भी मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है। तो उस चेक लिस्ट के अकॉर्डिंग आप अपने डॉक्यूमेंट लेकर के जाएंगे। उस वो डेट कब तक दे रखी है, ये डेट दे रखी है 4/7/2025 से लेकर के 7/7/2025 तक। अब जब ये सारी प्रक्रियाएं हो जाएंगी आपकी, तो फिर उसके बाद आपको मिलेगा फर्स्ट राउंड एडमिटेड सीट विड्रॉल। तो फर्स्ट राउंड की सीट जो है आपकी अलॉटमेंट हो जाएगी वहां पर, ये होगा आपका 8 तारीख को। तो ये जब पहली प्रक्रिया खत्म हो गई, यानी कि यहाँ पर आपका फेज 1 का राउंड 1 जो है वो फिनिश हो गया। अगर मान लीजिए कि आपको पहले राउंड में, फेज 1 के पहले राउंड में अगर आपको पॉलिटेक्निक नहीं मिला है तो घबराइएगा नहीं। क्यों? क्योंकि आपको फिर राउंड 2 में भी तो यही प्रक्रिया होनी है। तो फिर यहाँ क्या करेंगे, उसी तरीके से सेम जो प्रक्रिया पहले करी है, फिर यहाँ पर राउंड 2 में जाएंगे, यही काम करेंगे। फिर यहाँ पर चॉइस फिल करेंगे, फिर उसके बाद सीट अलॉटमेंट करेंगे, फिर फीस अपलोड करेंगे, अपनी फीस कटवाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे, फिर आपका एडमिटेड सीट विड्रॉल हो जाएगा वहां पर। तो इसके लिए फिर यहाँ पर आपको हो सकता है कोई ना कोई पॉलिटेक्निक मिल जाए। अगर यहाँ भी नहीं होता तो यहाँ भी आपको हताश नहीं होना है, निराश नहीं होना है। इसके बाद राउंड 3 की तरफ जाना है, सेम प्रक्रिया स्टार्ट करनी है। तो सेम प्रक्रिया जब आप स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक पहुंचेंगे तो हो सकता है यहाँ पर आपको मिल जाए। अगर यहाँ भी कोई दिक्कत आ रही है तो फिर आपको क्या जाना है, फिर जो फेज 2 है, फेज 2 में बात होगी। तो फेज 2 के राउंड 4 और राउंड 5 में जो ऑल ओवर इंडिया के बच्चे हैं, किसी भी स्टेट के बच्चे हैं, यहाँ पर जाएंगे और अपना जो है सीट अलॉटमेंट यहाँ से हो जाएगा। वही प्रक्रिया स्टार्ट होगी और प्रक्रिया स्टार्ट होने के बाद यहाँ यहाँ पर जाकर के कोई ना कोई पॉलिटेक्निक आपको जरूर मिल जाएगा। तो ये था आपका जो है जो काउंसलिंग की एक्टिविटीज है और काउंसलिंग की डेट है, ये इस तरीके से डेट है। और इस डेट पर आपको अपने आप को अवेयर रखना है। अगर आपने अवेयर नहीं रखा और ये डेट आगे पीछे हो गई तो फिर उसके बाद आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो ये एक नोट में एक पॉइंट और दे रखा है, काउंसलिंग में प्रतिभाग करने हेतु अभ्यर्थी को सर्वप्रथम अपनी लॉगिन आईडी पासवर्ड द्वारा पोर्टल, यानी कि कहां से होगा, लॉगिन आईडी पासवर्ड से इस साइट पर जाएंगे, यहां से आप कर सकते हैं। तो यहाँ ये वीडियो मैंने बनाया है आपका कि किस किस डेट में आपको काउंसलिंग करानी है। इसी तरीके की मैं आपके लिए आगे भी वीडियो लेकर आता रहूंगा। अगर आपको और भी किसी वीडियो की जरूरत है, आप चाहते हैं कि सर हमारे ये समझ में नहीं आ रहा कैसे करना है, क्या करना है, तो आप उसके लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उसके ऊपर आपके लिए जरूर वीडियो लेकर के आऊंगा। थैंक यू। टेक